हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने आए हैं कि आईबीपीएस पीओ मेंस मतलब फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है 2025 का। अभी कल स्कोर कार्ड आउट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो बहुत अच्छा है, कट ऑफ से काफ़ी लीड है। बहुत सारे स्टूडेंट का कट ऑफ से बहुत ज़्यादा लीड नहीं है। तो सारे लोगों का कमेंट कल से आ रहा है मेरे वीडियोस पर कि सर मेरा इतना मार्क्स है तो क्या चांसेस है, क्या चांसेस है। तो आज हम लोग यही बात करेंगे इस वीडियोस में कि आपके क्या चांसेस है फाइनल सेक्शन के। ठीक है, तो इस साल के जो कट ऑफ्स हैं, ठीक है, उस पर हम लोग बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि पिछले साल में हमारा कट ऑफ क्या रह चुका है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि आने वाली ऐसे यूज़फुल वीडियोस बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2024 का हमारा कट ऑफ क्या था। ठीक है, तो 2024 का जो हमारा मेंस का जो कट ऑफ था वो जनरल कैंडिडेट के लिए 66.50 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 64.75 था, ओबीसी के लिए 66 था, एससी के लिए 54.25 था और एसटी के लिए 47.50 था। अगर हम लोग फाइनल कट ऑफ की बात करें तो आईबीपीएस पीओ 2024 का जो फाइनल कट ऑफ जो जनरल कैंडिडेट के लिए था वो 42.69 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 39.93 था, ओबीसी के लिए 40.18 था, एससी के लिए 35.91 था और एसटी के लिए 33.69 था। अगर 2024 में अगर कोई जनरल कैंडिडेट जिसका मार्क्स जो है मेंस में उतना ही आया था जितना उसका मेंस में कट ऑफ था 66.50, तो ये 66.50 जो मार्क्स है वो हम लोग को पता है कि हमारा फाइनल जो कट ऑफ है उसमें मेंस का 80 और इंटरव्यू का 20% जाता है। ठीक है, तो मेंस अगर 2024 में किसी कैंडिडेट का जनरल कैंडिडेट का उसका मार्क्स अगर 66.50 मतलब मेंस के मार्क्स के बराबर ही आया था, तो उसे फाइनल उसका जो मार्क्स बनता है आउट ऑफ 80 वो 23.69 बनता है। ठीक है, 29.69 बनता है और फाइनल कट ऑफ जो था वो 42 था, 42.69। ठीक है, तो 42.69 लाने के लिए उसे इंटरव्यू में 19.5 मार्क्स की जरूरत पड़ी होंगी पिछले साल। ठीक है, बाकी उससे जो मेंस में जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा इंटरव्यू में उतने कम मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट जिसका मार्क्स उतना ही आया होगा जितना कट ऑफ था 60.75, जो कि मेंस आउट ऑफ 80 22.98 बनता है, तो उसका जो फाइनल कट ऑफ था 39.93, इतना लाने के लिए उसे 17 मार्क्स की जरूरत पड़ी होगी इंटरव्यू में। अगर उसका 17 आया होगा तो उसका आराम से हो गया होगा। उसी तरह ओबीसी का कट ऑफ जो 66 था 23.43 बनता है आउट ऑफ 80, उसका कट ऑफ था 40.18 और ओबीसी के कैंडिडेट को जिसका उतना ही मार्क्स आया था जितना मेंस में कट ऑफ था उतने में क्वालिफाई करने के लिए 70 मार्क्स की जरूरत पड़ी थी पिछले साल। ठीक है, एससी कैंडिडेट को भी 17 मार्क्स की जरूरत पड़ी थी और एसटी कैंडिडेट को भी 17 मार्क्स। इसी तरह अगर हम लोग 2023 की बात करें तो 2023 में जो कट ऑफ था मेंस का कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है 63 था जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 61 था, ओबीसी के लिए 62.50 था, एससी के लिए 50.25 था और एसटी के लिए 41 था। उनका फाइनल कट ऑफ ये था जो आप लोग देख सकते हैं, जनरल के लिए 41.13, ईडब्ल्यूएस के लिए 38.71, बाकी के लिए आप देख सकते हैं है। आईबीपीएस पीओ 23 में अगर किसी कैंडिडेट का मार्क्स मेंस के बराबर ही आया होगा तो उन्हें इंटरव्यू कितने मार्क्स पड़े होंगे। अगर जनरल का कैंडिडेट है तो उसे 19 मार्क्स की जरूरत पड़ी होगी, ईडब्ल्यू के कैंडिडेट को 17, ओबीसी को भी 17, एससी को भी 17 और एसटी को भी 17.5। इतना तब जरूरत पड़ा होगा जब उनका मेंस में मार्क्स उतना ही वो आया होगा जितना मेंस में कट ऑफ था। ठीक है, ठीक, अगर हम लोग 2022 में चलते हैं, ठीक है, 2022 में अगर हम लोग देखें कि क्या कट ऑफ था, ठीक है, तो 2022 में जो मेंस का कट ऑफ था वो जनरल के लिए 71 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 70.50 था, ओबीसी के लिए 69.75 था, एससी के लिए 59.25 और एसटी के लिए 53.25। और अगर कोई भी कैंडिडेट जिसका मार्क्स उतना ही आया था जितना मेंस में कट ऑफ था, तो जनरल के कैंडिडेट को 18 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस को 17, ओबीसी को भी 17, एससी को 17 और एसटी को 17.5 मार्क्स का जरूरत पड़ा था उसे फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। उतना ही मार्क्स अगर आया था मेंस के बराबर, अगर उनका मार्क्स उससे जितना ज़्यादा था उसे उतना कम जरूरत पड़ा होगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इस साल कि इस
जो तीनों साल में जो भी इंटरव्यू रहा था, इंटरव्यू और मतलब मेंस के हिसाब से जो कट ऑफ बना था फाइनल, उसके हिसाब से 2025 में कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि 2025 में हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है। मैंने इसे काफ़ी डीप में एनालाइज किया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए IBPS PO फाइनल का कट ऑफ मेरे हिसाब से जो मैंने किया है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग मेंस का कट ऑफ देखेंगे, तो मेंस का जनरल का जो कैंडिडेट है उसका कट ऑफ 75.75 है, EWS का 72.50 है, OBC का 75.75 है, SC का 59 है और ST का 51.75 है। अगर जनरल का कैंडिडेट का मार्क्स 75.75 भी आता है तो उसके मेंस आउट ऑफ 80 बनेंगे 26.89। और हर पिछले सालों के हिसाब से अगर उसमें 19 मार्क्स हम लोग जोड़ते हैं तो वो लगभग 45 से 46 के बीच में बन रहा है। मतलब कि पिछले सालों के हिसाब से जो ट्रेंड है उस हिसाब से अगर हम लोग जोड़ें तो जनरल के कैंडिडेट का 45 से 46 के बीच में कट ऑफ जाएगा, EWS का 42 से 43 के बीच में, OBC का 43 से 44 के बीच में, SC का 37 से 38 के बीच में और ST का 35 से 36 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है पर मैक्सिमम चांसेस है कि इसी रेंज में कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों का सवाल ये था कि सर मेरे मार्क्स कट ऑफ से 3 मार्क्स ज़्यादा है, मेरे कट ऑफ से 2 मार्क्स ज़्यादा है, सर मेरे उतने ही मार्क्स जितना कट ऑफ है। कुछ का कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा है, कुछ का 15, 20, 25। बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत अच्छे भी मार्क्स आए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत ख़राब भी मार्क्स आए हैं। तब उनके मन में है कि सर हमारा क्या चांसेस है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो हम लोग आज उस पर ही बात करने आए हैं, ठीक है, कि आपका क्या चांसेस है। आप लोग अपने मार्क्स के हिसाब से और अपने कैटेगरी के फाइनल कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आपके क्या चांसेस है, ठीक है। इंटरव्यू तो आपको पता ही होगा कि आपको कैसा गया होगा, कैसा गया है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा, सर इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलते हैं, मेरा ऐसा गया है, मेरा वैसा गया है। तो देखिए आपका कितना भी खराब इंटरव्यू गया होगा ना, मिनिमम 60-65 मिल ही जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। एकदम ब्लंडर कर दिए होंगे तो ही उससे कम हो सकता है, नहीं तो मिनिमम 60-65 मिल जाएगा। आपका एवरेज रहा होगा तो 65 से 70 के बीच में होगा, आ सकता है मार्क्स। एवरेज से थोड़ा अच्छा रहा होगा तो 75 प्लस भी हो सकता है, बहुत अच्छा होगा तो 80, 85, 90 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो वो इंटरव्यू और पैनल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करें, ठीक है, कि कोई कैंडिडेट ठीक है जिसका 60 मार्क्स 60 जन उसका ही होगा जिसका जो SC या ST का होगा, क्योंकि उन्हीं का कट ऑफ उससे कम है, ठीक है। तो कोई कैंडिडेट मान लीजिए ST का है जिसका 60 मार्क्स आया है, ठीक है। तो वो उसका कहना है कि सर मेरे क्या चांसेस है। तो मैंने कहा है कि ST का जो कट ऑफ है वो 35 से 36 के बीच में रह सकता है, ठीक है। और अगर कोई कैंडिडेट जिसका 60 मार्क्स आ रहा है तो उसका आउट ऑफ 80 कितना मार्क्स बन रहा है, 21.33। तो उसके 21.33 मार्क्स बन रहे हैं, उसे कितना चाहिए, 30, मान लीजिए मैक्सिमम 36 चाहिए, तो उसे और कितने मार्क्स लाने होंगे, 15 नंबर। अगर 15 नंबर मतलब कि इंटरव्यू में मतलब 15 मतलब 75 आउट ऑफ 100। तो अगर उसके 75 मार्क्स आ जाते हैं तो उसका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। अब कोई कैंडिडेट है जिसका 65 आ रहा है, मान लीजिए वो SC का है, ठीक है। तो उसका कहना है कि सर मेरे 65 आ रहे हैं तो मेरे क्या चांसेस है। तो 65 अगर आपके आ रहे हैं तो आपका 23.11 बन रहा है। SC का मैंने कहा है कि 37 से 38 तक जा सकता है, मान लीजिए 38 कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो 38 लाने के लिए 23.11 तो आपका मेन से ही आ गया, तो आपको कितना जरूरत पड़ेगा, आपको भी लगभग 15 मार्क्स का जरूरत पड़ सकता है। 15 आउट ऑफ मतलब 20 मतलब 75 आउट ऑफ 100, मतलब 75 मार्क्स अगर आपके मिल जाते हैं इंटरव्यू में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 75 नहीं मिल सकता, अगर आपका एवरेज गया होगा, एवरेज से थोड़ा भी अच्छा गया होगा तो 75 आपको मार्क्स मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक वैसे ही किसी कोई कैंडिडेट का अगर 70 मार्क्स आया है तो उसका 24.89 बनेंगे। वो अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि उनको और कितना इंटरव्यू में मार्क्स चाहिए होगा। अब कल जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, EWS के, जनरल के, OBC के कैंडिडेट्स थे, उनका किसी का 75 है, बहुत लोगों के 80 से 85 के बीच में रेंज है। तो उनका सर था कि सर मेरे क्या चांसेस है कि मेरे फाइनल सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। देखिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका अगर 5 से कम है ना तो चांसेस बहुत कम है। जीरो नहीं बोलेंगे, नामुमकिन नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत कम है। अगर कोई मिरेकल होता है, आपको बहुत अच्छा इंटरव्यू एक्सेप्शनल अच्छा 90-95 प्लस मिल जाता है तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम लोग एक जनरल सिनेरियो की बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसका 80 आता है, ठीक है, 80 आया मेंस में मार्क्स,
जनरल का या ओबीसी का कैंडिडेट है, तो जनरल और ओबीसी का यहाँ पे कट ऑफ बराबर है 75.75, और अगर उसका मार्क्स 80 है तो उसका 28.44 बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल, जैसे मान लीजिए जनरल का मैक्सिमम 46 मान रहे हैं, तो उन्हें कम से कम 18 मार्क्स चाहिए होगा आउट ऑफ 20, मतलब 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 इंटरव्यू में। कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है जिसका 80 मार्क्स आया है, उनका 28.44 बन रहा है। अब मैंने कहा है कि मतलब मेरा अंदाजा है पिछले सालों के ट्रेंड का देख के कि 42 से 43 जा सकता है। मान लीजिए 43 जाता है उनका कट ऑफ, तो उन्हें और कितना चाहिए होगा? 15 मार्क्स। 15 मार्क्स अगर लाते हैं तो 28 पदा 43 हो जाएगा, उनका 43 प्लस हो जाएगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका इस 60 से 100 के बीच में अगर आपका मार्क्स रेंज करता है, आपका मेंस का मार्क्स, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका मेंस आउट ऑफ 80 आपका कितना मार्क्स बन रहा है, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको कितना चाहिए होगा ताकि इस कट ऑफ के आसपास में आपका आ जाए और आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हों। ये एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड ही एक बोल रहे हैं, बाकी फाइनल कितना कट ऑफ जाएगा वो तो फाइनल सिलेक्शन हो, मतलब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ये एक एक्सपेक्टेड ही है, तो आप लोग इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आपका कितना मतलब मार्क्स आ रहा है, और मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितना इंटरव्यू का मार्क्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यही था मेरा एनालिसिस, ठीक है। मैं कोशिश किया हूँ कि जितना मतलब डीप हो सके, जितना अच्छा हो सके, अच्छे से एनालाइज किया हूँ मैं, ठीक है, ताकि जितने लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि मैं कहाँ मतलब लाई कर रहा हूँ, मेरे सिलेक्शन होने के क्या चांसेस है, मैं हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसमें जो होना था वो हो चुका है, जो मार्क्स होने थे वो हो चुके हैं, अब सिर्फ हमें रिजल्ट का वेट है। रिजल्ट कुछ दिनों में आ ही जाएगा, ठीक है। तो बस जिनका आगे आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ का मेंस, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू या आरआरबी क्लर्क का मेंस है, वो उस पर फोकस करें, ठीक है। ज़्यादा इस पर अब दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। थैंक यू।